हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। जी हाँ दोस्तों, अंतर्दृष्टि का जागरण ही शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से हमें वो रोशनी मिलती है जिसमें हम जिंदगी और जगत को काफ़ी क्लियरली दोस्तों देख पाते हैं। हमारा प्रेक्षण, अगर हम अशिक्षित हैं तो इस संसार को जो देखने का नज़रिया है, जो तरीका है, वो अलग होता है। और शिक्षा की रोशनी के साथ हम बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही, अगर हम बात करें तो महीन सी चीज़ें देखते हैं। हम बात अगर करें तो किसी सरोवर पे अगर हम शिक्षा की रोशनी नहीं है तो हम उसको स्थूल रूप में देख पाते हैं, उसके सतह को ही निहार पाते हैं। लेकिन शिक्षा की रोशनी के माध्यम से हम तलहटी, बॉटम तक दोस्तों पहुंच जाते हैं। यही अंतर है। शिक्षा हमारे भीतर अंतर्दृष्टि का संचार करती है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुन रखी थी कि शिक्षण का जो पेशा है वो बादशाहत का है, शाही पेशा है। लेकिन दोस्तों, ये भी कहावत सुन रखी थी, ये भी कथन हमने किताबों में, साहित्य में, पत्र पत्रिकाओं में दोस्तों पढ़ रखा था कि अनुभव वो कंघी है जो हमें गंजी होने के बाद मिलती है। शिक्षण पेशे में अपनी संभावनाओं को 101% मूर्त रूप देने के बाद दोस्तों प्रतिनियुक्ति के एक पद में अधिकारियों के काफिले में दोस्तों शामिल हुआ। अब अधिकारियों के काफिले के बीच जो जिंदगी बतौर में जो जी रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है। ऐसा प्रेक्षणकर्ता की भूमिका में महसूस करता हूँ कि ये जो फाइलों के बीच का जो जीवन है वो काफ़ी, जो उसका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस दोस्तों उस एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग है। जो बच्चों से इंटरेक्शन, बच्चों से जो मीनिंगफुल संवाद होता था और बच्चों के चेहरे पे जो हम इम्पैक्ट डालते थे और बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास का धीमे धीमे संचार आता था, शिक्षा की ज्योति को जला करके बच्चों के पूरे वजूद को, पूरी की पूरी शख्सियत को जो निखारने की कोशिश करते थे, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा व्यक्तित्व फाइलों के बीच में दोस्तों सिमट कर रह गया। हमारे एक असिस्टेंट टीचर, एक सहायक अध्यापक के साथ दोस्तों कार्य करते समय मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज, जो उनके जीवन का मैसेज था, वो अक्सर कहा करते थे कि माई सिंगल एम इज़ टू बिकम अ टीचर। बड़ा अच्छा लगता था कि उनका सिंगल एम शिक्षक होना है। ये बहुत अच्छा लगता था कि शिक्षक होना ही उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षण पेशे में पूरे गौरव के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरे के पूरे मोहब्बत के साथ जब कोई इन्वॉल्व होता है, पूरा उसमें शामिल होता है, तो पूरा का पूरा जो जगत है, उसके चारों ओर जो सराउंडिंग है, वो दोस्तों चेंज होता है। वो हमारे मित्र, हमारे साथी, शिक्षक साथी ये कहा करते थे कि टीचिंग इज़ नॉट ए जॉब, इट इज़ ऑल अबाउट पैशन। ये पैशन है। और उनके साथ कार्य करते हुए, उनके साथ शिक्षण कार्य करते हुए उस पैशन को हमने महसूस किया। उस पैशन ने रिवोल्यूशनरी चेंज बच्चों के दिल दिमाग पे दोस्तों किया। आज एक घटना जो ख़ास तौर पे घटी, जिसने माननीय हाई कोर्ट ने शिक्षण के पेशे को परिभाषित किया। शिक्षण का जो पुनीत पेशा है वो वाकई क्या होना चाहिए। आते हैं माननीय हाई कोर्ट के आईने में, जो घटना घटी पूरी आपके सामने बयां करते हैं और आपको बताते हैं कि कोर्ट का जो नज़रिया है शिक्षण पेशे के प्रति, वो वाकई बादशाह जैसा है, शाही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अध्यापकों
से सिर्फ अध्यापन का ही ले काम, वापस बुलाए जाएंगे प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षक। विधि संवाददाता प्रयागराज अजय सिंह दोस्तों रिपोर्ट करते हैं। 2 अप्रैल दिन 12:57। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा को अध्यापकों से अध्यापन कार्य लिए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के लिए अतिरिक्त कार्य लेना जरूरी हो तो वह अध्यापन कार्य को प्रभावित किए बगैर लिया ही जाए। इसी के साथ कोर्ट ने खेल, स्काउट आदि कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अध्यापकों को उनके मूल पद पर अध्यापन कार्य के लिए वापस बुलाने के आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्य न लेने के लिए तत्काल आदेश निर्गत किए जाएं। कोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सभी अध्यापकों को उनके मूल पद पर भेजने के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि अध्यापकों से अध्यापन के सिवाय अन्य कार्य न लिया जाए। जिस पद पर उनकी नियुक्ति की गई है उनसे वही कार्य लिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक कर्तव्य अध्यापन कार्य के बाद ही जरूरी होने पर उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने चंदौली के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक विवेकानंद दुबे की याचिका पर दिया है। याचिका में महानिदेशक के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि वह गेम्स टीचर व प्रधानाध्यापक है, उसका कार्य अन्य अध्यापकों की तरह अध्यापन करना नहीं है, इसलिए उसकी खेल व स्काउट के लिए प्रतिनियुक्ति को मनमाने तौर पर वापस न लिया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। मामले के तथ्यों के अनुसार याची को 13 जुलाई 2017 को प्रधानाध्यापक पद से व्यायाम शिक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। 19 जनवरी 2021 को महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने सभी बीएसए को निर्देश दिया कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात अध्यापकों को कार्यमुक्त कर उनके मूल शैक्षिक पदों पर भेजा जाए। याची को व्यायाम शिक्षक कार्य के लिए 300 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जा रहा था। याचिका पर सुनवाई के दौरान महानिदेशक ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के 75 जिले के 880 ब्लॉक में 3405 जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों को एकेडमिक रिसोर्स पर्सन व की रिसोर्स पर्सन पद पर तैनात किया गया है। ये मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई स्कूल चला रहे हैं। ये बीआरसी दफ्तर को रिपोर्ट कर रहे हैं, मूल नियुक्ति वाले स्कूल को रिपोर्ट नहीं करते। या कोविड-19 के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं। इन्हें 2500 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा है। याची का यह भी कहना था कि उसे भी 2500 रुपये दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि याची की मांग समझ से परे है। पूरा खेल अतिरिक्त भत्ते को लेकर है, इसलिए सभी अध्यापकों को उनके मूल पद पर वापस भेजा जाए और उनसे अध्यापन कार्य लिया जाए। तो दोस्तों, आखिरकार कोर्ट ये कह रही है कि शिक्षक अपने मूल पद पर जाएं और शिक्षण पेशे के प्रति न्यायपूर्ण हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट नामक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।